के स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेस लिस्ट जो अपना पढ़ लिया था हमने थ्योरेटिकल पार्ट, आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिकल पार्ट। तो उसके पहले हमें क्या समझ लेना है, जैसे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करेंगे तो क्या लगेगा, एक्सेस लिस्ट उसका नंबर 1 से लेकर 99 के बीच में जो भी लिस्ट होगी एक्सेस लिस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रैफिक को आप डिनाई कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं। परमिट भी हो सकता है और डिनाई भी हो सकता है। फिर सोर्स, उसका सोर्स एड्रेस क्या है वो बताना पड़ता है। फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना पड़ता है। और ये ऑप्शनल कमांड है, इसका यूज जरूरत है, लोग जनरेट करना है तो यूज करना है, अदरवाइज इसका यूज जरूरत नहीं। तो स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट आर बेस्ड ऑन अपॉन द सोर्स होस्ट और नेटवर्क आईपी एड्रेस शुड बी प्लेस्ड इन क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। ये वाला डेफिनेशन लिख लो आप यहाँ से, ताकि आपको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्या होता है, कहाँ पे लगाई जाती है। तो ये लिख रखा है इसने, स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट आर बेस्ड ऑन अपॉन द सोर्स होस्ट और नेटवर्क आईपी एड्रेस और इट शुड बी प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। दैट्स मीन्स कि आपको इसको अप्लाई कहाँ करना है, सोर्स पे नहीं अप्लाई करना है, क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, जैसे आपका ये आर ए सोर्स है, आर आर बी क्या हो गया मान लो डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन के ऊपर अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है, डेस्टिनेशन के ऊपर अप्लाई होती है। तो डेस्टिनेशन के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, सोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। कहाँ पे होती है, डेस्टिनेशन। लेकिन बेस कौन सा रहता है इसका, सोर्स। तो कंफ्यूजन आपको बहुत बार होगा, अरे सोर्स है, कंफ्यूजन क्या है। तो सोर्स आईपी तो लेके जाएगा, सोर्स नेटवर्क आईपी रहेगा या आईपी रहेगा, लेकिन अप्लाई कहाँ पे, अप्लाई मतलब वर्किंग आपको कहाँ यूज, इसको कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर करना पड़ेगा, जिस पर आपको पहुंचना है उस राउटर के ऊपर इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन बेस किसके ऊपर रहती है, सोर्स के बेस पे लिखा है होस्ट। आईपी एड्रेस जो रहेगा सोर्स बेस रहेगा, बट आपको अप्लाई डेस्टिनेशन राउटर पे अप्लाई करना है। कमांड में कुछ नहीं है, दो कमांड है सिर्फ, दो कमांड तो ये है और एक इंटरफेस पे अप्लाई करनी पड़ती है। बाकी बड़ा कोई है नहीं, ऐसा एक्सेस लिस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये है कि सोर्स क्या है इसका, ये मान लो सोर्स हो गया 16 डॉट, यहाँ तो 16 वाला दिया है, यहाँ पे 18 दिया, लेकिन मान लो सपोज यहाँ पे 16 है तो ये 16 लिखा और 00 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा। और बाकी ट्रैफिक को परमिट क्यों करते हैं, यदि आपने ये नहीं किया, हाँ, तो यहाँ पे जो आएगा ये जो आईपी आएगा, कौन से नेटवर्क के लिए कर रहे बात, तो सोर्स इसमें इन्होंने तो बीपी लगाया, अपन अलग देखते हैं इसको, रुको अपन अपना एग्जांपल के हिसाब से करेंगे। दूसरा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होगी, जो अपन लगाएंगे एक्सेस लिस्ट 100 से लेके क्या तक, जो 199 तक का जो नंबर है वो कौन सी एक्सेस लिस्ट कहलाएगी, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कहलाएगी। इसमें परमिट और डिनाई इसमें भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें फायदा क्या है, प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं, सोर्स भी यूज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन भी लगा सकते हैं, ऑपरेटर पोर्ट नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल फीचर्स है, किसके अंदर, एक्सटेंडेड में ज्यादा ग्रेनुअल आप ब्लॉकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसमें या तो आप ब्लॉक कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं, बट उसमें किसी प्रोटोकॉल को ओपन करना या ब्लॉक क्लोज नहीं, मतलब उसको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें पहले ये लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा यहाँ तक लिखो, फिर आपको आगे का, ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का है। जिन्होंने भी नहीं लिखा है उसको थोड़ा समझने के लिए ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ये तो ये लिख लो, और दो लाइन ये मान लो, बस कैसे अप्लाई करते हैं ये, और एक इंटरफेस पे लगाने वाली कमांड भी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट ही बोलेंगे, लेकिन वो किसने कौन से टाइप के, स्टैंडर्ड टाइप। दो टाइप की होती है, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड।
लिख ले सबने ये, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। आप इसको अप्लाई करते हैं इंटरफेस के ऊपर, तो इंटरफेस के अप्लाई करने के लिए कमांड है आईपी एक्सेस ग्रुप, और जो भी आपके लिस्ट का नाम है वो और इन लगाते हैं। और देखना है एक्सेस लिस्ट को, तो क्या कमांड है, शो आईपी एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट कौन सी है, क्या है देखना है तो शो आईपी। इंटरफेस पे देखना है तो शो आईपी इंटरफेस, और पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखना है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड इसकी चलेगी। एक्सटेंडेड की लिख लो अभी, ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंडेड भी आप पूरा लिख लो। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्या होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ और यूज होता है, तो ये भी लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये इसमें एक्सेस लिस्ट, जो प्रोटोकॉल है वो, ये सोर्स क्या है आईपी क्या है, फिर ये डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और पोर्ट नंबर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये परमिट एनी एनी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक सोर्स के लिए एक डेस्टिनेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हुआ है और यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल यूज हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी आईपी की है। आईपी प्रोटोकॉल का मतलब है कि सभी टाइप के प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं। आईपी वर्ड मतलब ऑल के लिए होता है, आईपी का मतलब ऑल, या तो सभी को आप परमिट कर सकते हैं या सभी को डिनाई कर सकते हैं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को करना चाहते हैं कि भाई इसको HTTP यानी इंटरनेट तो चलता रहे इसका, बाकी सर्विस नहीं चल पाए, या ये इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाए बाकी सब एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए फिर आपको पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस पोर्ट नंबर को डिनाई कर दो या परमिट कर दो। तो यहाँ पोर्ट नंबर बेस पे टीसीपी में क्या होता है, जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं मैक्सिमम टीसीपी के अंदर आते हैं, यूडीपी के अंदर आते हैं, दोनों के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट में पिंग विंग के लिए फिर आपको आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। 3 तरह के प्रोटोकॉल जनरली यूज होते हैं। तो तो टीसीपी यूडीपी, और यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, टीसीपी आ सकता है, यूडीपी आ सकता है, आईसीएमपी आ सकता है, और आईपी डाल दिया तो मतलब सभी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जो भी एक्सेस लिस्ट है उसकी कुछ रूल है। यदि आपने एक्सेस लिस्ट को रूल के हिसाब से नहीं लगाया, तो यहाँ आप देखोगे एक्सेस लिस्ट रूल्स, तो एक्सेस लिस्ट काम नहीं करती वैसे बराबर। तो आपको एक्सेस लिस्ट के रूल भी आपको पता होना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से उसको यूज करना है। तो एससीएल फीचर्स क्या है कि सेट ऑफ द रूल्स डिफाइंड बाय मैच सीरियल नंबर मैचिंग स्टार्ट फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। मतलब पहले फर्स्ट लाइन चेक करेगा वो, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे जाएगा, फोर्थ लाइन पे जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे मान लो ये 3 लाइन है, ठीक है, तो पहले लाइन फर्स्ट वाली चेक करेगा, यदि उसको यहीं पे क्या मैच हो गया तो वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। तो पहले लाइन पे मान लो उसको मैच मिल गया, तो दूसरी लाइन जो नीचे लिखी हुई है उस लाइन पे नहीं जाएगा। तो यह कह रहा है कि वो कैसे करता है, 1 बाय 1 लाइन मैच करता है। इस लाइन में उसका जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है जो मैच किया या नहीं किया किया, तो वो वहीं पे 1 पे आके कंप्लीट हो जाता है। नहीं हुआ तो सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, सो ऑन, फिर जारी रहेगा सर। तो द पैकेट आर मैच ओनली अंटिल इट मैच द रूल। जब तक उसका रेज मैच रूल नहीं होता तब तक वो पैकेट क्या करता रहता है, सर्च करता रहता है काम। So once the rule is matched, then no further comparison take place.
और दैट रूल विल बी परफॉर्म। तो मतलब जैसे उसको मैच मिल गया फिर वो आगे कंपेयर नहीं करता। देयर इन इम्प्लिसिट डिनाई एट द एंड ऑफ द एवरी एसीएल। यदि आपने मान लो एसीएल एंड एक्सेस लिस्ट में परमिट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट क्या कर देगा, पूरे ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। तो आप कभी कभी गलती से ये ध्यान रखना कि जो लास्ट का ये स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला। कभी भी एक्सेस लिस्ट बनाया और आपने, आपके बॉस ने बोला एक्सेस लिस्ट बना दो, डाल दो, आपने डाल दिया और लास्ट में ये वर्ड यूज नहीं किया एक्सेस लिस्ट, और जो भी नंबर है, परमिट, आईपी और एनी एनी यूज नहीं किया, तो बाकी का ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, सिर्फ यही वाला दो ट्रैफिक मान लो अलाउ रहेंगे या डिनाई रहेंगे, बाकी सब ट्रैफिक भी डिनाई हो जाएगा आपका। तो इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी एक्सेस लिस्ट बनानी है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट डालना कंपलसरी है, चाहे वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाओ चाहे एक्सटेंडेड बनाओ। स्टैंड यहाँ पे भी देखो आप, इसके अंदर भी आपको ये एनी, यहाँ एक ही एनी, क्योंकि यहाँ पे एक ही यूज करता है, सोर्स बेस रहती है, इसलिए यहाँ पे एक ही एनी आता है, यहाँ डेस्टिनेशन नहीं आता, इसलिए एक एनी आता है। तो डेस्टिनेशन में एक एनी आएगा, इसमें स्टैंडर्ड में, हेलो, हाँ 1 मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में परमिट स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे, और ये लास्ट में इंटरफेस पर जब तक अप्लाई नहीं करोगे, वो एक्सेस लिस्ट आपने बना दिया हो, सब कुछ कर दिया, बट इंटरफेस पे अप्लाई नहीं किया, तब तक वो वर्क नहीं करेगी। मतलब इंटरफेस पे अप्लाई नहीं करने का मतलब है कि आपका एक्सेस लिस्ट है ही नहीं, इस तरह मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करोगे तब तक उसका काम है, काम करेगी क्या? तो यूज करने के लिए कहाँ लगाना पड़ता है उसको, इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। जब तक इंटरफेस पे अप्लाई नहीं किया तब तक कोई भी एक्सेस लिस्ट वर्किंग में नहीं आती है। वो सिर्फ बनी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन है, बट वो वर्किंग नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एक्सेस लिस्ट कहाँ अप्लाई होती है, इंटरफेस के ऊपर। अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें सबसे अच्छा प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है कहाँ पे, पैकेट ट्रेसर के ऊपर, तो समझ में थोड़ा आपको इजी आएगा। उस पर करोगे लेकिन आप वहाँ पीसी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पीसी लगा के आप पिंग विंग सब करके देख सकते हो, किसी सर्वर को ब्लॉक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसके कितने इंटरफेस होते हैं, एक में चेक कर लेते हैं। इसके पास 2 इंटरफेस है, हमको 3 इंटरफेस वाले चाहिए ना, इस पर तीसरा इंटरफेस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका पावर ऑफ कर देते हैं, 2 सीरियल लगा सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा, 1 गीगा IGAP लगा सकते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या दिक्कत है। पावर ऑन करना ही बोल रहा ना, पावर ऑन तो हो गया ना। अभी चेक करते हैं कितने,
यहीं से पता चल जाएगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो ये बीच में लगा देंगे, बाकी वाले को साइड में लगा देंगे। या इसको हटा ही देते ना, 1 मिनट, इसको जरूरत नहीं है। तो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, और एक 3 रखते हैं। इन राउट रखते हैं, एक स्विच लगाते हैं यहाँ पे, इधर इसको लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं बस। इसके 2 पीसी लगा देते हैं, इसको भी 2 पीसी लगा देते हैं। इसका भी हटा देते हैं ये वाला। हम्म। ये क्या होता है कि इंटरफेस कम रहेगा तो आप बाद में यहाँ से फिजिकल जाके यहाँ पे जैसे एक इंटरफेस, ये HWIC2T का मतलब होता है आपका कौन सा है, सीरियल इंटरफेस के बारे में। यहाँ देखो, यहाँ पे दिखा रहता है कि क्या होता है, द HWIC2T इज अ सिस्को 2 पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड प्रोवाइडिंग 2 सीरियल पोर्ट। यदि आप ये वाला कार्ड यूज करोगे यहाँ पे, तो ये कितने पोर्ट प्रोवाइड कराएगा आपके, 2 सीरियल इंटरफेस आपको। यदि आप ये वाला यूज करोगे 1 गीग, तो यहाँ लिखा रहता है कि द HW 1 गीग मतलब 1 पोर्ट देगा आपको, SAP पोर्ट देगा, 1 गीगा पोर्ट देगा। तो ये यहाँ जिस जो लगाओगे, यहाँ पे खाली पोर्ट रहते हैं ना, ये जैसे खाली रहेगा तो उसको दूसरे वाले स्विच राउटर पे रहेगा। ये खाली है, इन खाली में आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई पोर्ट नंबर एक, तो ये वाला यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। ये तो स्विच के हैं, तो स्विच है तो इसमें आप आईपी डाल नहीं पाओगे। यहाँ लिखा रहता है SW का मतलब स्विच है, ये भी स्विच। तो ये दोनों यूज कर सकते हो आप, इससे सीरियल पोर्ट मिलेंगे, इससे आपको गीगाहर्ट्ज पोर्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी एड्रेस क्या डालना है हमको। तो यहाँ पर जो हम आईपी डालेंगे इसको देंगे, इसका हो गया 12, ये हम रखेंगे 192.168.50.PC रखेंगे। इसको ऊपर इस वाले का पीसी का 52 रखेंगे, और इस वाले का 53 रखेंगे। इसका रखेंगे 50.3, और इस वाले का जो आईपी एड्रेस है यहाँ वैसे इंटरफेस का वो 50.1 रखेंगे। इधर वाले इंटरफेस का आईपी रखेंगे हम सब /24 के रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 172 वाली सीरीज, 172.16.12.0 वाली सीरीज। तो इसका 12.1 कर देंगे, और इसका 12.2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये रखेंगे 23.2, और इसका आईपी रखेंगे हम 22.3। इसमें रख देंगे 60, अपन जो आईपी रखेंगे यहाँ पे, इसका इंटरफेस का आईपी रहेगा 192.168
60.3 और इसका आईपी रखेंगे हम 192.168.60. इसका 3 इसका रखते हैं, उसका चेंज कर देंगे, इसका कर देते हैं 4. इसका आईपी चेंज कर देंगे. इसका सर ये PC1 को 1192 हो गया है. वो कोई आईपी थोड़ी दे रहे हो तो इसे नाम डाल रहे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है. ये सब आईपी नहीं है, ये कुछ है सिर्फ आपको समझने के लिए लगा है. वो लिख लिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या किसको क्या डाला है, आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा ना फिर, इसलिए डाला है. नहीं तो इतनी जरूर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली में डाल सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या डाल रखा है, पिंग कैसे कर रहे हैं, कौन से आईपी को कर रहे हैं. तो अभी क्या टोपोलॉजी आपको आईपी डला रहेगा तो अच्छा याद रहेगा, अच्छा ये आईपी इसका 52 इसका है 60, तो इजीली समझना आसान हो जाएगा. अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में गए, ठीक है. इसका नाम क्या कर देते हैं, ये PC1 है, राउटर 1 है, तो इसका मान भी राउटर 1 कर देते हैं. ये कौन सा शुरू वाला राउटर है, इसका पहला इंटरफेस कौन सा है वो देखो. पहला इंटरफेस है 0/, यहाँ से आपको पता चलेगा ये कौन सा है, 0 0 वाला है. फिर यहाँ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंटरफेस इसके लिए. किधर इंटरफेस, ऊपर वाला 0/1. इंटरफेस 0/1 ऊपर वाला है. अभी डिस्कनेक्ट होगा तो बीच में कनेक्ट कर लेना, 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट करना है. 12 डॉट आईपी क्या 12.1 है, आईपी डाल दिया हमने. नो शेट कर देने का. अभी देखते ना कौन सा पोर्ट आता है, उससे पता चलेगा. सामने कब आएगा वो, आईपी एड्रेस आपका 192.168.50.1. नो शेट. सबका OSPF चला देते हैं, राउटर OSPF 100. नेटवर्क, जो भी नेटवर्क इसके हैं डायरेक्टली कनेक्टेड उनको एडवर्टाइज कर देंगे. और वाइल्ड कार्ड बिट और कौन से एरिया में, सबको 0 एरिया में रखना है. 50 हो गया और एक 12 को करना है. बस इतना ही करना है, चेक कर लेंगे. ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको हर बार करनी है जब भी आपको टोपोलॉजी बनाना है. 172 आएगा ना. हाँ, किधर 172, ये 72 है, किधर की है. हाँ, इसमें एक और अपना 172 वाला बचा है ना, तो उसको डालेंगे ग्रुप. इतने इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. इसका नाम रहेगा आपका R2. होस्ट नेम चेंज करने का मतलब है, तो इसका नाम चेंज कर रहे हैं हम, R2 हो गया. इंटरफेस कौन सा इसका, GI0/1. आईपी एड्रेस डाल देंगे, क्या आईपी एड्रेस 192.168.12.2. ओके. दूसरा इंटरफेस कौन सा आईपी 0 0, उस पर भी डाल देंगे. आईपी 23 डॉट में OSPF चला देंगे, राउटर OSPF 100. नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है इसका,
मैनुअली देखो 172.16.23.0 एरिया 0। दूसरा एक और कौन सा 12 वाला है 12, 12 का भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों हो गए। अब बचा एक राउटर और अपना लास्ट। इंटरफेस का 0/1। ठीक है, अभी यहाँ पर पीसी को आईपी देते सबको। इसका आईपी आएगा 50.2। और जो भी गेटवे से, गेटवे कौन रहता है, जो राउटर का आईपी रहता है वो उसका गेटवे रहता है। क्या रहेगा गेटवे? 50.1। ये जो आईपी रहता है, ये राउटर जहाँ से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, ये इंटरफेस का आईपी इसका क्या है, कहलाएगा गेटवे। मतलब सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? इस गेटवे के पास। इसका गेटवे क्या आएगा? RPC3 का। इसका आएगा ये वाला, ये ध्यान रखना। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड इसकी ये वाला नहीं आएगा, इधर आएगा जिससे वो कनेक्टेड है। सेम नेटवर्क में कई गेटवे आता है, डिफरेंट नेटवर्क का नहीं आता। 60.3 फर्स्ट इंटरफेस कनेक्ट रहता है वो आता है ना सर? जो डायरेक्टली जिस नेटवर्क का है ना, ये भी नेटवर्क है और ये नेटवर्क का यहाँ पे जाके हाँ। कनेक्टेड है, तो यही नेटवर्क का जो आईपी है इस राउटर पे जो कनेक्टेड है, वही आईपी इंटरफेस का आईपी इसका। ये यहाँ पे कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, ये सब अपने कॉन्फ़िगर कर दिया। चेक करते हैं अभी ये कहाँ तक पिंग हो रहा है। रिचेबिलिटी आई नहीं, रूट आए कि नहीं, भी पहले देखते नेबरशिप बनी है या नहीं बनी इनके बीच में। शो आईपी और नेबर, नेबर दोनों बन गए। रूट आ रहे हैं, शो आईपी राउट। रूट इसका 50 का आ गया, 60 का आ गया, दोनों आ गए। इसके पास भी आ गया होगा, देखते हैं। 60 वाला रूट आएगा, 60 शो आईपी राउट आ गया इसके पास भी। अब पिंग करके देख लेते हैं।
पिंग करने के लिए कमांड पॉइंट पे जाओ, पिंग कौन सा करना है, 192.168.62। तो देखते हैं पिंग आता है कहीं आता है, आ गया पिंग, मतलब रिचेबल है। यहाँ से कहाँ से पिंग कर रहे हैं हम, ये PC1 मतलब इस वाले पीसी से पिंग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले पीसी को, तो पिंग आ रहा है, मतलब यहाँ से पूरा पैकेट ऐसे जा रहा है, रिचेबिलिटी आ रही है अपनी। अब आपके बॉस ने क्या बोला है, एक्सेस लिस्ट लगानी है भैया, ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आपके बॉस ने बोला है कि 50 to 2 वाला जो है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपस में कनेक्टिव, ये 52 वाला जो है वो किसको एक्सेस नहीं कर पाए, इस वाले पीसी को एक्सेस नहीं करना चाहिए। आपके बॉस ने बोला कि ये वाला पीसी ये वाले पीसी को एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक्सेस लिस्ट लगानी है कि ये वाला पीसी इस वाले पीसी से एक्सेस आपस में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों आपस में, ये स्टैंडर्ड में क्या होता है, दोनों आपस में बंद हो जाता है, इनकमिंग बंद हो जाता है, आउटगोइंग बंद हो जाता है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आना जाना बंद हो जाता है, ना ये इसके पास जा पाएगा ना ये इसके पास जाएगा। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम यूज करके देखते हैं, कहाँ लगती है, डेस्टिनेशन के ऊपर। डेस्टिनेशन कौन सा है हमारा, तो सोर्स कौन सा राउटर कौन सा है, ये वाला। डेस्टिनेशन कौन सा वाला राउटर कौन सा है, ये वाला। तो कहाँ लगेगी, ये डेस्टिनेशन के ऊपर लगती है, ये ध्यान रखना। तो डेस्टिनेशन राउटर पे लगानी पड़ेगी, तो क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन, तो ये डेस्टिनेशन पे लगा गया।